नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ये देखते हैं। हमारा जो पहला जो ये हम लोग डेफिनेशंस देखेंगे, उसके बाद कोई बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा जो है परमुटेशन ग्रुप। व्हाट इज परमुटेशन ग्रुप? डिफाइन परमुटेशन ग्रुप। तो अ सेट ऑफ ऑल परमुटेशन, पहले हम लोग लिख लेते हैं उसके बाद समझेंगे। ऑल परमुटेशन, the set of all permutation defined over S is form a group under multiplication product, multiplication under permutation multiplication, sorry, permutation multiplication. परमुटेशन ग्रुप, अ सेट ऑफ ऑल परमुटेशन, मतलब एक सेट है परमुटेशंस का जो कि डिफाइंड ओवर एस, मतलब एक एस सेट में हर मतलब जितने सारे परमुटेशन हैं वो लोग डिफाइंड है एस में, इज फॉर्म अ ग्रुप अंडर परमुटेशन और मल्टीप्लीकेशन। मतलब वो सारे ग्रुप के एलिमेंट, परमुटेशन के जितने सारे ग्रुप के एलिमेंट हैं वो ग्रुप फॉर्म करेंगे अंडर बाइनरी ऑपरेशन, परमुटेशन मल्टीप्लीकेशन के बाइनरी ऑपरेशन में वो ग्रुप फॉर्म करेंगे, तो उन्हें हम बोलेंगे परमुटेशन ग्रुप्स। ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं नॉर्मल सब ग्रुप। सॉरी, अ सब ग्रुप is a subgroup of a group G of a group G is said to be normal subgroup of G, normal subgroup G if X H X inverse belongs to, said to be normal subgroup of G if X H X inverse belongs to सबग्रुप का जो जो सबग्रुप होगा, बिलोंग्स टू सबग्रुप H. A subgroup of a group G is said to be normal subgroup of G if X H X inverse belongs to subgroup H, that is X belongs to group and H belongs to subgroup. Then X H X inverse belongs to subgroup. देखिए यहाँ नॉर्मल सब ग्रुप क्या बोलता है कि सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी, मतलब एक ग्रुप जी का एक सब ग्रुप होगा पहले, तब वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। इज सेड टू बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स इन सब ग्रुप एच, दैट इज हमारा जो एक्स है वो ग्रुप का एलिमेंट होगा और जो हमारा एच है इसमें ये हमारा सब ग्रुप का एलिमेंट होगा। अगर इसको ऑपरेट करने पर एक्स एच एक्स इनवर्स अगर हम लोग को सब ग्रुप में बिलोंग कर जा रहा है तो ये हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फैक्टर ग्रुप। फैक्टर ग्रुप को देखते हैं। अब फैक्टर ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज कोसेंट ग्रुप, कोसेंट ग्रुप if
G be a group and N be a normal subgroup of G, then N by G is defined as Ng. N by G is equal to Ng, where G हमारा बिलोंग करेगा इसमें, ठीक है। Factor group is also known as quotient group. If G be a group and N be a normal subgroup of G, then Ng is equal to N into G, where G belongs to G forms a contain all the right cosets of N, forms a group under multiplication coset। तो ये हमारा फैक्टर ग्रुप हो गया। इफ G बी अ ग्रुप, हमारा ये ग्रुप है, और N बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, देन N बाई G इज इक्वल टू N इंटू G। देखिए राइट कोसेट मतलब ये हमारा राइट साइड में मल्टीप्लाई है ये G, और G हमारा जो बिलोंग कर रहा है वो कैपिटल G में, ठीक है। कंटेन ऑल द राइट कोसेट्स ऑफ N, मतलब ये जो है सारा ये राइट कोसेट ऑफ N का राइट कोसेट को कंटेन कर रहा है, फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन कोसेट्स, ठीक है। अगर मल्टीप्लीकेशन कोसेट्स में ये ग्रुप फॉर्म करता है तो इसे हम बोलेंगे फैक्टर ग्रुप या फिर कोसेंट ग्रुप। मतलब कोई भी फैक्टर ग्रुप, कोसेंट ग्रुप या फिर हमारा जो सब ग्रुप परमुटेशन ग्रुप है, ये सारा जो है कि ग्रुप अपने में ग्रुप फॉर्म कर रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टर ग्रुप, कोसेंट ग्रुप एंड परमुटेशन ग्रुप। ये ग्रुप फॉर्म करेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ और, है ना। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ G, लेट G1 G2 G3 dot 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 Gm are groups, let G1 G2 G3 are groups, ये सारे ग्रुप्स हैं, then the external direct product, external direct product of G1 G2 G3 dot 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 Gm is the set containing the elements as x1 x2 x3 dot 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 xm, where x1 belongs to G1, x2 belongs to G2 dot 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 x3 belongs to G3 and x4 belongs to G4 और xm belongs to Gm। देखिए
एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ये क्या होता है कि हमारा लेट G1 G2 G3 ये सारे ग्रुप्स हैं, मतलब m नंबर ऑफ ग्रुप्स का जो m नंबर ऑफ ग्रुप्स हम लोग यहाँ ले लिए आर ग्रुप्स, देन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस ग्रुप जो हम लोग लिए हैं इज द सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स, मतलब उस सारे ग्रुप से एक एक एलिमेंट हम लोग उठा लेंगे। जैसे अगर हम लोग G1 ग्रुप लिए तो उससे X1 एलिमेंट उठाएंगे, और अगर G2 ग्रुप लिए उससे हम X2 एलिमेंट उठाएंगे, और G3 ग्रुप लिए तो X3, और G4 लिए तो X4, और GM लिए तो XM एलिमेंट उठाएंगे। हर एक ग्रुप से उस नंबर ऑफ एलिमेंट्स को उठाएंगे और उसका जो सेट बनेगा उसे हम एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब हम अगला देखेंगे ऑटोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म। तो चलिए पहले ऑटोमॉर्फिज्म को देखते हैं, बारी बारी से देखेंगे सबको। ऑटोमॉर्फिज्म, अ मैपिंग phi from G to G is said to be automorphism if पहला हमारा जो फाई होना चाहिए वो आइसोमॉर्फिक होना चाहिए। फाई इज आइसोमॉर्फिक, ठीक है। दूसरा हमारा होना चाहिए कि जो हमारा डोमेन और कोडोमेन है वो दोनों सेम होना चाहिए। डोमेन एंड कोडोमेन आर सेम, that is are of same group, डोमेन और कोडोमेन सेम ग्रुप होना चाहिए, आर सेम ग्रुप। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग होमोमॉर्फिज्म। देखिए एक बार इसको समझ लेते हैं। अब मैपिंग, ये जो मैपिंग डिफाइंड है देख रहे हैं आप, G से G में डिफाइंड है, इज सेड टू बी ऑटोमॉर्फिज्म। जब कोई मैपिंग सेम में डिफाइंड रहता है या फिर A टू A में डिफाइंड रहेगा, B टू B में डिफाइंड, मतलब कोई भी सेम ग्रुप में डिफाइंड रहेगा उसको हम लोग ऑटोमॉर्फिज्म बोलेंगे। कब? जब हमारा जो फाई रहेगा वो आइसोमॉर्फिक होगा पहला तो, और दूसरा जो हमारा है वो डोमेन और कोडोमेन सेम होगा। मतलब ये जो हमारा देखिए ये डोमेन हो गया, ये G सेम है, और ये कोडोमेन G भी सेम है, मतलब ये डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम हो गया, सेम ग्रुप का एलिमेंट, मतलब सेम ग्रुप ही है। अब हम लोग देखते हैं होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म क्या बोलता है? द मैपिंग F from G star to G star to a group G dash dot is said to be homomorphism if F A star B will be equal to F A dot F B। देखिए इसमें ये हमारा क्या बोलता है कि द मैपिंग F, मतलब कोई F हम लोग का फंक्शन है जो कि डिफाइंड है G स्टार टू ग्रुप G डैश डॉट में, मतलब यहाँ जो हमारा डोमेन और कोडोमेन है वो दोनों चेंज हो गया और दोनों में अलग अलग बाइनरी ऑपरेशंस लगा हुआ है। देखिए इसमें स्टार लगा हुआ है, इसमें डॉट लगा हुआ है। इज सेड टू बी होमोमॉर्फिज्म इफ हमारा जो फंक्शन में पहला जो होगा कि फंक्शन ऑफ A स्टार B इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ A डॉट फंक्शन ऑफ B। मतलब अगर A स्टार B हम लोग करते हैं तो फंक्शन में का जो वैल्यू आता है FA
डॉट एफ भी होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप ना, द ऑर्डर ऑफ ग्रुप is defined as the number of elements contained in that group। मतलब ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है कि जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस ग्रुप में मौजूद होगा उस उतना नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसका ग्रुप होगा। जैसे कि हमारा कोई ग्रुप है जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स नहीं है, n कोई एलिमेंट नहीं है, n नंबर ऑफ एलिमेंट है, उसमें अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो वो हमारा ऑर्डर हो जाएगा ग्रुप का, ठीक है। जैसे इफ अ ग्रुप have n number of element then ऑर्डर ऑफ जी जो होगा हमारा वो n हो जाएगा, ठीक है। मतलब n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होना चाहिए, n कोई g का एलिमेंट नहीं है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स g में प्रेजेंट है, तो हमारा जो ऑर्डर ऑफ g हो गया वो n हो गया। अब हम लोग देखते हैं स्टेट कैलीज थ्योरम, ठीक है। स्टेट कैलीज थ्योरम, कैलीज थ्योरम ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में भी हम लोग देखे थे और इसको हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन में भी देखेंगे। तो एवरी, ये हमारा इसका स्टेटमेंट लिखना है यहाँ, एवरी फाइनाइट ग्रुप G is isomorphic to a group of permutations। क्या बोलता है कि मतलब कोई फाइनाइट ग्रुप G है is isomorphic to a group G dash isomorphic to a group of permutation, that is मान लीजिए इसको G dash। मतलब कि एवरी फाइनाइट ग्रुप G, कोई भी G हमारा एक फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है। फाइनाइट ग्रुप G इज आइसोमॉर्फिक, वो हमारा आइसोमॉर्फिक होगा किसके साथ, परमुटेशंस के ग्रुप के साथ। परमुटेशन का जो हम लोग ग्रुप लेंगे, कोई भी परमुटेशन होता है उस मतलब कुछ परमुटेशंस को मिला के जो हमारा ग्रुप बनेगा उसके साथ ये आइसोमॉर्फिक होना चाहिए, वो हमारा होता है, वो हमें कैली बताते हैं। तो चलिए कुछ और देखते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है प्रूव दैट आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक। तो हम लोग को प्रूव करना है कि आइडेंटिटी जो हमारा कोई भी ग्रुप में यूनिक होता है। तो हम लोग सपोज करते हैं, सपोज E and E dash are two identities of group G if possible। अगर पॉसिबल होगा तो दो आइडेंटिटी हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो दो आइडेंटिटी ले लिए हम लोग। तो जब हम लोग मान लेते हैं कि इफ E इज द आइडेंटिटी, एक एक करके हम लोग मान के चलेंगे। E हम लोग का आइडेंटिटी है, तो E डॉट E डैश इक्वल टू E डैश
डॉट ई विल बी इक्वल टू ई डैश। फ्रॉम आइडेंटिटी से हम लोग ये बता सकते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब यहां तो हो गया, सिंस ई डैश इज द आइडेंटिटी, ई डैश आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, तो ई डैश आइडेंटिटी हो गया, तो ई डैश इंटू ई विल बी इक्वल टू ई इंटू ई डैश, है ना, विल बी इक्वल टू, हमारा ई डैश आइडेंटिटी है तो हमारा ई मिलेगा फ्रॉम आइडेंटिटी से। ठीक है, अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन, चलिए यहां तक तो हो गया। अब हम लोग एक को टेक कर लेते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो ई डैश इंटू ई विल बी इक्वल टू ई डैश, ये हो गया हमारा। अब ये हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि इक्वल है हमारा ई डैश के बराबर, तो यहाँ हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 से हम लोग ये लिए, इसको ले लिए पहले। ठीक है, फ्रॉम 1 से लिए, फ्रॉम 1 से हम इसको ले लिए। अब यहाँ के जगह पर हम ये ई लिख सकते हैं, ई इक्वल टू ई डैश फ्रॉम 2, फ्रॉम 2 से हम ये ले लिए। तो अब देखिए कि हम लोग मान के चले थे कि ई और ई डैश दो आइडेंटिटी है ग्रुप का। ठीक है, तो हम लोग पहले लिए कि ई हमारा आइडेंटिटी है, तो ई आइडेंटिटी है तो ये हमारा आइडेंटिटी से आ गया, और फिर हम माने कि ई डैश हमारा आइडेंटिटी है तो उससे हमारा ये आ गया। तो फ्रॉम 1 से हम लोग इसको और इनको उठा लिए, यहाँ पे लेके आए। फिर हम लोग को पता है कि ई डैश इंटू ई, ये जो यहाँ भी प्रेजेंट है ये हमारा ई के बराबर है, तो ई इज इक्वल टू ई डैश हो गया। देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक, देयरफॉर identity element is unique। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रूव दैट इनवर्स ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक। अब यहां भी हम लोग क्या सपोज करेंगे, सपोज बी एंड सी आर टू इनवर्स of A, that is A inverse equal to B, यहां भी if possible and A inverse equal to C। क्या किए कि हम लोग दो मान के चले कि हमारा A इनवर्स, हमारा B और C जो दोनों है वो इनवर्स है। ठीक है, तो यहाँ A इनवर्स इज इक्वल टू बी एंड A इनवर्स इक्वल टू C हो गया। ठीक है, अब देखिए इनवर्स से क्या होता है, फ्रॉम इनवर्स A इंटू B विल बी इक्वल टू B इंटू A विल बी इक्वल टू E होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इनवर्स में क्या होता है कि A इंटू A इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स इंटू A विल बी इक्वल टू E। तो यहां भी वही कंडीशन है कि हमारा A डॉट B इक्वल टू हमारा B हमारा A इनवर्स है, तो A डॉट A इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स डॉट A इज इक्वल टू E। बस हम लोग A इनवर्स को A इनवर्स ना लिख के B लिख रहे हैं, तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरा हम लोग लिखेंगे अगेन
फ्रॉम इनवर्स अगेन फ्रॉम इनवर्स क्या होगा कि अब हम लेते हैं ए डॉट सी विल बी इक्वल टू सी डॉट ए विल बी इक्वल टू ई। यहां भी सेम है, देखिए यहां भी सी हमारा इनवर्स के जैसा बिहेव कर रहा है, तो ए डॉट ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स डॉट ए इज इक्वल टू ई, ये भी हमारा इनवर्स से आ गया। अब हम लोग ले लेते हैं नाउ ए डॉट बी, ए डॉट बी को हम लोग लेके चले जो कि ई के बराबर है फ्रॉम वन से, ठीक है। अब देखिए दोनों साइड हम सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमारा दो एलिमेंट प्रेजेंट है ए बी, हमको तीसरा एलिमेंट चाहिए सी, तो हम सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। तो ये हमारा हो जाएगा ए डॉट बी इंटू सी इज इक्वल टू ई डॉट सी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय सी, बोथ साइड बाय सी, सी से हम लोग बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि ए डॉट बी, चलिए ठीक है, अब ये हमारा ग्रुप है तो ये हम लिख सकते हैं ए डॉट, ये ए बी है, ए बी इक्वल टू ई, और देखिए ए बी डॉट ए बी इक्वल टू ई, और ये पूरा सी मल्टीप्लाई किए यहाँ भी और सी मल्टीप्लाई किए यहाँ भी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं कि इस यहाँ हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं और लिख देते हैं कि बी डॉट सी, देखिए ये चेंज हो गया, ये ए डॉट सॉरी ये ए डॉट बी था तो हम इसको बी डॉट ए लिख सकते हैं, डॉट सी इक्वल टू ई इंटू सी बाई कॉम्यूटेटिव, ठीक है। अब यहां से क्या होगा कि b तो सेम रहेगा, अब इसको हम चेंज कर देते हैं, ब्रैकेट a डॉट सी कर देते हैं, और ये e इंटू सी क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, e हो गया बाय एसोसिएटिव, ठीक है। अब देखिए यहां से फ्रॉम टू से हम लोग देखेंगे कि a डॉट सी इक्वल टू ई है, तो b डॉट ई इक्वल टू सी फ्रॉम टू, अब b डॉट ई हो जाता है हमारा b जो कि इक्वल टू सी के बराबर आ गया। देयरफॉर यहां से हम लोग ये बोलते हैं कि इनवर्स ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक, ठीक है, क्योंकि हमारा जो दो इनवर्स माने थे b और c वो दोनों आपस में बराबर हो गए, देख रहे हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो धन्यवाद।